आदाब, नमस्कार। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त नौशाद इंसानी। फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि पिछले 20 जून से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। आज 18 जुलाई है और है ना। फ़िलहाल एक चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं इस देश की परिस्थिति को नहीं समझ पा रहा हूँ कि कुछ बोलने से किसी की भावना आहत होती है, लेकिन जब अत्याचार होता है, मानवता शर्मसार होती है, तो किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ उस 14 साल की बच्ची की जिस यहाँ पर 32 लोगों ने, वो सभी धर्मों के लोग थे, हो सकता है उसमें हिंदू भी हो, मुसलमान में, जिसने वो रेपिस्ट थे 30 लोग। मैंने एक के मुंह से भी नहीं सुना कि किसी की भावना आहत हुई। मतलब 14 साल की बच्ची चीख के मर गई और किसी की भावना आहत नहीं हुई। बड़ा अचरज सा लगता है, लेकिन कुछ भी बोलने से किसी की भावना आहत होती है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्या ये देश किन परिस्थितियों में है, मैं समझ के पर है। लेकिन सोचिए ना, एक 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों रेप क्या हो सकता है। उसमें हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, किसी की भावना आहत नहीं हुई। खासकर महिलाओं की भावना भी आहत नहीं हुई और ना कि किसी पार्टी के नेता की भावना आहत हुई। लेकिन अगर कुछ भी बोल दे तो लोगों की भावना आहत हो जाती है। अब बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की ना। उनकी सभा में कुछ लोगों ने क्या कहा, वो सब आप जानते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, माता सीता का त्याग किया, उनका मान रखा, उस धर्म का मान रखा, उस सभा का मान रखा, है ना। लेकिन आज जो है लोग पॉपुलर होने के लिए, झूठी पॉपुलरिटी के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बड़ी वो गर्व के साथ, मतलब इस चीज़ को जो करते हैं बड़े गर्व के साथ करते हैं और बोलते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं मानवता। अगर राम को समझना है ना, राम को समझना है, तो मानवता को समझना सबसे पहले होगा, आदर्शों को समझना सबसे पहले होगा, वरना आप राम को नहीं समझ सकते। अगर राम को समझना है तो उनके चरित्र को समझना होगा। लेकिन क्या है ना, बस उसने ये बोल दिया है, उसने वो बोल दिया है। मतलब मैं कहूँ तो, अगर राम मैं कहूँ तो कण कण में, मतलब वो कण कण में बसते हैं ना पृथ्वी के। और एक देखिए ना, एक वो भी भाई, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 14 साल का वनवास लिया तो उनका भाई कहाँ खड़ा रख के शासन चलाया, एक भी दिन सिंहासन पे नहीं बैठा। क्या समझोगे तुम उस परिवार के बारे में, क्या समझोगे? मतलब सत्ता मिली, सत्ता का सुख कभी नहीं भोगा। अपने भाई के पादुकों को रखकर चरणों में उनके जो है शासन चलाया, है ना। तो दोस्तों, मैं अगर वाकई आप मनुष्य हैं, इंसान है, वाकई आप इंसान हैं, आपके अंदर मानवता है, नैतिकता, वाकई सच्ची मन से नैतिकता, मानवता है, तो यकीन मानिए अगर इंसानियत मुसीबत में है, कोई लोग मुसीबत में हैं, आप उसका मदद करते हैं, तो समझो आप राम जी को मानते हैं, वरना नहीं मानते। मैं तो नहीं मानता भाई, आप मानते हो तो मानो। किसी का प्राण संकट में उसकी आप रक्षा नहीं करते हो, कहते हो मैं राम को मानता, तो मैं तो नहीं मानता कि राम को मानते हो। तो फिलहाल दुर्भाग्य देश का कि लोग बट गए हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, पंथ के नाम पे, संगठन के नाम पे। लेकिन वो लोग सच्चाई से रूबरू नहीं है। मतलब वो लोग धरातल पे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा, उनकी जो अपनी महत्वाकांक्षा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो सभी भारत के लोगों से जो जिंदा है, जो भारत के लोग हैं और जिंदा हैं, उनकी सांसें चल रही है, नैतिकता, मानवता बची है, तो कृपया करके अभी वक्त है इस देश को बचाने का। जय हिंद।